ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक। हादसे में ईरानी वजीर खारजा अमीर अब्दुल्लाहियान भी जाँ गंवा बैठे। गवर्नर मशरकी आज़रबाईजान और खामनाए के तर्जुमान भी जाँ बहक। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वालों के जसद खाकी मिल गए। ईरान में 5 रोजा सोग का ऐलान। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने आमद। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वफात पर ईरान के सफीर से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने इब्राहिम रईसी जैसा मुखलिस और आला खुसूसियात का मालिक, भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पंजाब असम्बली में हुकूमत ने हित्ते इज़्ज़त बिल 2024 पेश कर दिया। बिल का इत्तलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। बिल के तहत झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हित्ते इज़्ज़त का केस हो सकेगा। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट, ऐवान की कार्रवाई का बायकॉट। सहाफ़ियों का पंजाब असम्बली के बाहर भी एहतजाज। रहनुमाओं ने कहा, हित्ते इज़्ज़त बिल के नाम पर काला कानून कबूल नहीं करेंगे। ईरानी सदर के हादसे में जाँ बहक होने पर पाकिस्तान में यौम सोग, कौमी परचम से नगू। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। आज पाकिस्तान अजीम दोस्त खो देने पर सोगवार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी कौम से ताज़ियत का इजहार। कहा, इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के अच्छे दोस्त थे। ईरानी सदर की मौत पर सिंध असम्बली में करारदाद पेश। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत और अवाम की तरफ से ईरान के दुख दर्द में शरीक हैं। शर्जील मेमन ने कहा, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआगो हैं। सऊदी अरब का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौत पर गहरे दुख का इजहार। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ईरान के कायम मकाम सदर और शहरियों से ताज़ियत। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहियान का भी इज़हार अफसोस। ताज़ियती बयान में कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़ा है। दुबई के हुक्मरां की ईरानी सदर और वजीर खारजा की मौत पर ईरानी अवाम और क़यादत से ताज़ियत। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का कहना था, मुश्किल वक्त में हमारे दिल ईरानी अवाम के साथ हैं। लबनान का 3 दिन का सोग का ऐलान। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, खुदा उन सब पर रहम करे। चीन, रूसी और तुर्क वजीर खारजा का भी अफसोस का इजहार। मिस्री सदर ने कहा, इब्राहिम रईसी बहादुर मुस्लिम कमांडर की मिसाल थे। हमास ने बयान में कहा, फलस्तीनी इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा की खिदमत को कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। एजेंसियां मुल्क चलाएंगी या ये मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की गुमशुदगी के केस में सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को कल तलब कर लिया। सेक्टर कमांडर के बयान पर मबनी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहा, इसके बाद वज़ीर आज़म को तलब करूंगा। बाद में विफाकी काबीना के अरकान भी अदालत आएंगे। वज़ारत दिफा के नुमाइंदे ने अदालत को बताया, मग़वी ISI के पास नहीं है। ISI पर इल्जाम है, लेकिन वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, ये मामला इतना सादा और आसान नहीं। अब मामला ISI और MI से बाहर निकल गया है। एक तरफ मैसेज भेज रहे हैं, दूसरी जानिब कह रहे हैं बंदा हमारे पास नहीं। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मुकदमात आइन और कानून के तहत चलने चाहिए। जवाबात आए फिर जो भी आइन और कानून के तहत हुक्म जारी करें, आपकी मर्जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुताल्लिक जो रिमार्क्स रिपोर्ट हुए उस पर तशवीश है। काबीना को बुलाने और अपने सामने बिठाने की बातें पार्लियामान को नीचा दिखाने की कोशिश है। क्या ही अच्छा हो, सनसनी फैलाने की बजाय अदालत अहकामात जारी करे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इदारों के काम और हुकूमती उमूर कोर्ट रूम में होने हैं तो निजाम कैसे चलेगा। इस वक्त खौफनाक चैलेंजेस का सामना है। ऐसी सूरत हाल में इन चीजों का मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अदालत से जो रिमार्क्स की रिपोर्टिंग होती है वो नामुनासिब है।
बानी पीटीआई इस्लामाबाद के थाना कोहिसार और कराची कंपनी में दर्ज मुकदमात से बरी। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमात में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, फैसल जावेद, कासिम सूरी, जरताज गुल और सैफुल्ला नियाजी समेत दीगर रहनुमाओं को भी बरी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब को खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती के लिए एक और मौका दे दिया। आइंदा समाज से पहले ही जजेस तैनाती न होने की सूरत में वज़ीर आला पंजाब को पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि जजेस नहीं लगाने और बार बार तारीख मांगनी है तो वाज़ेह तौर पर बताया जाए ताकि अदालत अपना हुक्म सुनाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, हमें कोई मुशावरत करनी है, ना तैनाती पर कोई एतराज है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, चीफ जस्टिस की जानिब से जजेस तैनाती पर हुकूमत को एतराज नहीं है। समाअत 24 मई तक मुलतवी। अबर सत्तार साहब जैसे जज जब शिकायत अभी हाल में की है, उन्हें देखना है कि चीफ जस्टिस साहब क्या कर। से ज्यादा सख्त जबान मरियम बीबी ने सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पे आके ख्वाजा आसिफ थे और मौलाना फजल रहमान भी थे, उस वक्त इनको चाहिए था कि ये एक्शन। बाबर सत्तार जैसे जज ने भी शिकायत की। अब देखते हैं चीफ जस्टिस क्या करते हैं। सीनियर वकील एतजाज अहसन कहते हैं, ऐसे सख्त अल्फाज मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर बोले थे। ये बहुत अहम मौका है, सब जजों को एक होना होगा, जजेस मुत्तहिद हो जाएं, हर वकील उनके साथ खड़ा है। असल बात यह है, नून लीग इलेक्शन ट्राइब्यूनल नहीं बनने देना चाहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजबूत करने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत का हजम बेहतरीन, बाहमी ताल्लुकात से हम आहंग नहीं। तिजारत के हजम को $5 अरब सालाना की सतह पर लाने के लिए कोशिशें तेज करने के अज़्म का इजहार। तुर्क कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी को वुसअत देने की दावत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की दावत दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तारीखी, सकाफती, मजहबी रिश्तों पर कायम गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। ISPR का कहना है, तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने में पाक फौज के किरदार को सराहा। हीट वेव का खदशा, कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मुलतवी। सानवी तालीमी बोर्ड कराची का कहना है 21 से 27 मई तक मैट्रिक के इम्तिहानात नहीं होंगे। 28 मई से इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। गुज़श्ता रोज सिंध में इंटरमीडिएट इम्तिहानात की तारीख में भी तब्दीली की गई थी, जिसके मुताबिक इंटर के इम्तिहानात 22 के बजाय 27 मई से होंगे। शदीद गर्मी के बाइस पंजाब में स्कूल 7 रोज के लिए बंद करने का ऐलान। निजी और सरकारी स्कूल 25 से 31 मई तक बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं, कराची में फिलहाल हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। समंदरी हवाएं बहाल हैं। आइंदा 10 रोज तक कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सिंध और पंजाब में शदीद गर्मी। बहावलपुर, रहीम यार खान, जैकबाबाद, डीजी खान में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। नवाबशाह, मुल्तान, साहिवाल और पतोकी में दर्जा हरारत 45 डिग्री को छू गया। लाहौर में भी शदीद गर्मी है, जहां दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसराइल के गजा में जंगी जराइम पर आलमी फौजदारी अदालत का इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर गौर। चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बताया कि जंगी जराइम पर आलमी अदालत इसराइली वजीर दिफा के भी वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर गौर कर रही है। गजा में कत्लेआम पर जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया था। इसराइली फोर्सेस की जनूबी और शुमाली गजा में शदीद बमबारी। 24 घंटे में मजीद 83 फलस्तीनी शहीद, 105 जख्मी। सहूनी फौज ने अलहुदा अस्पताल के करीब भी बम बरसाए। मुल्क के अवाम कह रहे हैं कि हुकूमत मैंडेट नहीं रखती, इस मामले का हल आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि मुल्क नहीं चल रहा। जब तक आप बहुत बड़े पैमाने पर इस निज़ाम के अंदर तब्दीली नहीं करेंगे, रिफॉर्म नहीं करेंगे, ये मामला नहीं चलेगा। इमरान खान जिस रास्ते से आए थे
उसी रास्ते से ये भी आए। अवाम कह रहे हैं हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है। जिस रास्ते से बानी पीटीआई आए थे, मौजूदा हुकूमत भी उसी रास्ते से आई है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आइन में हाइब्रिड निज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं है। जब तक निज़ाम में बड़े पैमाने पर तब्दीली नहीं करेंगे, मुल्क नहीं चलेगा। अगले माह तक हमारी सियासी जमात बन जाएगी जिसमें पूरे मुल्क से लोग शामिल होंगे। 1985 के बाद पाकिस्तान में हुकूमत बदलने की हर साजिश में नवाज शरीफ उसका हराबल दस्ता रहे, लेकिन उन्हें अपनी एक हुकूमत बदल जाने का इतना दुख है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की कौम मेरे लिए नहीं निकली। आप लंदन चले जाएंगे तो कौम किसके लिए निकले? 1985 के बाद नवाज शरीफ हुकूमत बदलने की हर साजिश का हरावल दस्ता रहे। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ लंदन जाएंगे तो कौम किसके लिए निकलेगी? नवाज शरीफ पर एक भी केस झूठा नहीं। पानामा बैनुल-अक़वामी खबर थी। नवाज शरीफ को सजा का दुख है। जो रिलीफ दिलाए गए उन पर बात नहीं करते। इस वक्त अदलिया के साथ जो हो रहा है मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। हालात बेहतर करने हैं तो बानी पीटीआई को रिहा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 7 जून को तलब। जराये के मुताबिक जुडिशल कमीशन 9 जजेस के नामों पर गौर करेगा। लाहौर हाई कोर्ट के 6 जजेस के नाम भी ज़ेर गौर आएंगे। पाकिस्तान ने IMF को इखराजात में कमी का प्लान पेश कर दिया। जराये के मुताबिक प्लान के तहत 1 साल में 300 अरब रुपए तक इखराजात कम किए जा सकते हैं। विफाकी हुकूमत कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगी। डिफेंस और पुलिस के सिवा तमाम भर्तियों के लिए शराकतदार पेंशन स्कीम का प्लान लागू होगा। नए माली साल में पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती स्कीमों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी का इम्कान। विफाकी हुकूमत सूबों के ताउन से जारी मंसूबों में फंडिंग भी नहीं करेगी। बशकीक से 3 खुसूसी परवाजों के जरिए 435 तलबा की वतन वापसी। तीसरी परवाज रात 2:30 बजे लाहौर पहुंची। तलबा का कहना था बशकीक में हालात बहुत खराब हैं, पाकिस्तानी सिफारत खाने ने कोई मदद नहीं की। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से किर्गिस्तान में मौजूद तलबा के वालिदैन की मुलाकात। गवर्नर ने कहा वजीर आजम और वजीर खारजा से राब्ते में हूँ। गवर्नर हाउस में तलबा की वापसी के लिए सेल भी बना दिया है। वालिदैन ने कहा अब तक कराची या सिंध का कोई तालिब इल्म वापस नहीं आया। गवर्नर ने बिश्केक में फंसे नौजवान से फोन पर गुफ्तगू की। कहा मुतमईन रहें, आपके साथ खड़े हैं, आना पड़ा तो आऊंगा। केपी हुकूमत ने किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वापसी के लिए 6 करोड़ रुपए जारी कर दिए। मुशीर खजाना केपी मुजम्मिल असलम कहते हैं ये रकम 2 जहाजों के लिए जारी की गई है। दीगर तलबा और लोग केपी के रिलीफ नंबर्स पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो मजीद फंड्स जारी करेंगे। ऑस्ट्रेलवी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात। दफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। ISPR के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी जनरल ने पाकिस्तानी अफवाज के पेशावराना मयार को सराहा। इलाकाई अमन के लिए जारी काविशों की भी तारीफ। जनरल एंगस जे कैम्बल को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ MKM अरकान असम्बली का शहरियों के हमरा के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज। टीपू सुल्तान रोड का एक ट्रैक बंद होने से ट्रैफिक मुअत्तल रही। MKM अरकान ने कहा 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। के इलेक्ट्रिक ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस रिन्यू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। के इलेक्ट्रिक की निजकारी करके किसी और कंपनी को ठेका दिया जाए। वजीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। वजीर आला ने कहा ग़िज़ाइयत की कमी से बच्चों की नशोनुमा के मसाइल के हल के लिए वर्ल्ड बैंक का ताउन अहम है। सूबे में इसकी शरह 46% है। नए बजट में साफ पानी और निकासी आब की स्कीम शुरू कर रहे हैं। गुज़श्ता 18 सालों में गुर्बत में कमी आई है। मुराद अली शाह की गवर्नर पंजाब से भी मुलाकात। सरदार सलीम हैदर को गवर्नर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब की मज़ार क़ायद पर हाजिरी फातिहा खानी की।
वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों से मुतालिक जायजा इजलास। तरक्याती मंसूबों के इल्तवा पर इज़हार तशवीश, काम तेज करने की हिदायत। सरफराज बुगटी ने कहा तमाम मंसूबे आइंदा 6 माह में मुकम्मल किए जाएं। गैर जरूरी ताखीर से मंसूबों की लागत में इजाफा हो रहा है। भारत में लोकसभा के इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए पोलिंग जारी। बिहार, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र, बरेली और दीगर रियासतों में अवाम हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से मैदान में। 7 मराहिल पर मुश्तमिल इंतखाबात 1 जून को खत्म होंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को होगा। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी। खिलाड़ियों ने लीड्स में प्रैक्टिस की। वाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने लीड्स में टीम को ज्वाइन कर लिया। ट्रेनिंग सेशन में खिलाड़ियों को टिप्स भी दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बुध को लीड्स में खेला जाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन की तरफ से बहुत मोहब्बत मिलती है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं इंग्लैंड में कई पाकिस्तानी मिलते हैं, बहुत इज्जत देते हैं और हमें खेलते हुए देखना पसंद करते हैं। ये हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। और मैनचेस्टर सिटी मुसलसल चौथी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग की चैंपियन टीम बन गई। लीग के आखिरी मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी ने वेस्ट हैम को 3-1 से शिकस्त दी।